कक्षा 12वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपके यहाँ पर जीव विज्ञान का कक्षा 12वीं का 101% आपका रियल पेपर आ चुका, बिल्कुल HD क्वालिटी में। ठीक है, हमने जो आपका यहाँ पर सेट भी हम दिखाने वाले हैं, यह हमने पहले भी डाल दिया, लेकिन वो आपका थोड़ा यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा था। अब हम आपको यहाँ पर HD क्वालिटी में लाए हैं, बिल्कुल आपका यहाँ पर रियल पेपर। ठीक है, पेपर देने से पहले पूरा रट लेना, आपका पूरा रियल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, पेपर देने से पहले आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं, पूरी पूरी 70 नंबर लाएंगे आप यहाँ पर जीव विज्ञान के पेपर में, साथ ही आप अपने क्लास में भी टॉप करेंगे। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपके लिए यहाँ पर रिस्क लेकर आपके लिए हम पेपर अपलोड कराते हैं। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट की पेपर आपको इसी चैनल पर अपलोड करा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको सभी विषय के पेपर इसी चैनल पर आपको अपलोड कराए जाएंगे। चलिए आप जो आपका यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं, पूरा आपका रियल पेपर है। ठीक है, तो पहला आता है, जब कोई लक्षण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं बहुविकल्पता, बहुअन्यता और ठीक है आप यहाँ पर देखते हैं, और साथ अपूर्ण प्रभाविता और दाता इनमें से कोई नहीं। तो आज जब कोई लक्षण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, पहले का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, दूसरा आता है सत्यफल का परिवर्तन होता है बीजांड से, बीज से, अंडाशय से और टेपिटम से। तो यहाँ पर सत्यफल का परिवर्तन होता है आपका अंडाशय से। ठीक है, दूसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है इम्प्लांटेशन और क्रिया है जिसमें आपका अंडे का निषेचन होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर तीसरे का रहेगा करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट रट लेने वो को यहीं पर, क्योंकि ये पूरा पेपर ही रट लेना है, क्योंकि पूरा पेपर आपका आने वाला सेम टू सेम मिलेगा आपको पेपर में। यही आप यहाँ से सेमिनी फेरस नलिका पाई जाती हैं, तो इसमें रहेगा आपके यहाँ पर भेषण में। ठीक है, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है, तो निम्नलिखित में एवं जनित रोग नहीं है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका एनीमिया। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर आता है बेसोक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी विधियाँ हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर लिंग परीक्षण। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती हैं, जो आपके सही विकल्प है वो कम हो जाते हैं। पहले का आंसर फिर से देख लीजिए, पहले का आंसर आपका अपूर्ण प्रभाविता, दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर अंडाशय से, और तीसरे का आंसर आपका अंडे का निषेचन, और चौथे का आंसर आपका यहाँ पर है क्या, चौथे का आंसर रहेगा भेषण में, और पाँचवें का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर एनीमिया, और छठवें का आंसर लिंग परीक्षण। ठीक है, इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर जो सही विकल्प कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त सही पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के आते हैं। पहला था अनुवांशिक कूट के लिए लेटर होते हैं, तो यहाँ पर अनुवांशिक कूट के लिए 33, ठीक है 32 लेटर होते हैं, 32 आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर दूसरा था संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए 7 कोशिका होंगी जिसमें 2n बराबर 14 है, तो आपके यहाँ पर क्या रहेगा, दूसरे का आंसर रहेगा आपका 7 कोशिकाएं। ठीक है, 7 कोशिकाएं आपका रहेगा यहाँ पर दूसरे का आंसर, आपको यहाँ पर लिख लेना है 7 कोशिकाएं। अब चलिए आपको यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं, तो तीसरा आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आता है अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम है, तो यहाँ पर अनुलेखन में भाग लेने वाले आपके एंजाइम है यहाँ पर, ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम, तो आपको यहाँ पर लिख देना पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा आंसर पॉलीमरेज एंजाइम। अब आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, मनुष्य का घनिष्ठतम कपि पूर्वज है, तो यहाँ मनुष्य का घनिष्ठतम कपि पूर्वज आपका है चिंपांजी। ठीक है, चिंपांजी आपका यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चौथे का आपका यहाँ पर चिंपांजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है पाँचवा जीवाश्म समानता दोनों चट्टानों में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जीवाश्म समानता अवसादी, ठीक है, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, तो आपका यहाँ पर रहेगा इसका आंसर अवसादी। ठीक है, अवसादी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं छठवां, तो छठवां था प्रारंभिक स्तनधारी डोंट महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए आपके आते हैं 7 जो कि 6 नंबर के आते पहला था हेपेटाइटिस रोग जीवाणु के द्वारा होता है, तो ये आपका 7 रहेगा, सॉरी पहला आपका 7 रहेगा। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर 7 रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है, दूसरा आपका आता है इंटरफेरॉन विषाणु रोधी प्रोटीन नहीं होते हैं, तो ये भी आपका 7 रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है बिडाल परीक्षण मलेरिया की जांच करने के लिए किया जाता है, तो ये भी आपका 7 रहने वाला है। फिर आपका चौथा आता है कवक का पादपों के साथ सही संबंध माइक्रोजा कहलाता है, तो ये आपका 7 रहेगा। और पाँचवा भी आपका 7 रहेगा। छठवां आता है PBR 322 एक क्लोनिंग वाहक है, तो ये भी 7 रहेगा। तो इस तरह से आपके 7 कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही स्टूडेंट हमने पहले ही आपको बता दिया पूरा आपका रियल पेपर। ठीक है, पहला आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, पहला आपका असत रहेगा, दूसरा भी असत और तीसरा भी असत, चौथा 7 रहेगा, पाँचवा 7 और 6वां 7।
ठीक है। जो पहला दूसरा तीसरा भी आपके तीनों असत रहेंगे और चौथा पाँचवा छठवां आपके सत्य रहेंगे, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सही जोड़ी। तो हम यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर लेते हैं, आपको अच्छे देखना पूरा पेपर यही आएगा। तो पहला आता है बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी को मैच करना आपको यहाँ पर जीन की चोरी से, ठीक है। फिर दूसरी आती है आपकी एंटरफेरेंस। तो एंटरफेरेंस को आपको मैच कर देना है यहाँ पर प्रति विषाणु प्रोटीन से, ठीक है, सामने ही मैच कर देना है। फिर आपकी आती थी सांप। तो सांप आपके यहाँ पर हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता से मैच कर देना है। फिर चौथी 10%। तो 10% आपको यहाँ पर ऊर्जा के भाग से मैच कर देना है। जो 5 में आती है उत्पादक को मैच करना है आपको जैव अणु तथा, ठीक है, इससे मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार का उत्तर लिखिए आपके आती है 5 नंबर की। तो पहला आता है विभिन्न खाद्य श्रृंखला आपस में मिलकर किस रचना का निर्माण करती हैं। तो पहले का आंसर आपका क्या रहने वाला है। तो पहले का आंसर रहेगा स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका हो जाएगा जो आपका यहाँ पर दिया विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर किस रचना का निर्माण करती हैं। इसका आंसर आपका रहेगा खाद्य श्रृंखला आपस में मिलकर एक पोषी स्तर बनाती हैं, ठीक है, एक पोषी स्तर बनाती है, आपका रहेगा आंसर। फिर दूसरा आता पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है आपका, ठीक है। आप यहाँ पर तो ऊर्जा की दिशा सूर्य से उत्पादक तक और फिर ऊर्जा के पिरामिड के अगले स्तर तक होता है एक सीधी दिशा में। फिर तीसरा आता पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो इसका आंसर रहेगा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। फिर चौथा आपका आता है जलीय परितंत्रों में उत्पादकता के लिए सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करने वाले कारक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है, आपका इसका आंसर रहेगा एक जलीय परितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक नाइट्रोजन बालुए है, ठीक है। फिर आपका आता है 5वां जीवाभार का उल्टा पिरामिड किस परितंत्र में पाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका मरुस्थल में पाया जाता है। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं इस सदवाक मतलब कंप्लीट। अब 6वां आता बहुमूर्ता को परिमाण कीजिए। अथवा आता स्वपरागण एवं परपरागण कोई दो अंतर लिखिए। 7वां आता पुष्प के नर एवं मादा जन्मांगों के केवल नाम लिखिए। अथवा आता पुष्पी पदों में निषेचन को स्पष्ट कीजिए। फिर आपका आता 8वां पेजेंसेम सिद्धांत क्या। अथवा आता जैव विकास के लिए कौन कौन से प्रमाण महत्वपूर्ण है, कोई 4 प्रमाण लिखिए। 9वां आता टीकाकरण क्या। अथवा आता बी कोश का और टी कोश का क्या है। फिर आपका आता डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक क्या। फिर आपके इसका अथवा आता बायोरिएक्टर क्या है। और फिर आपका आता उत्पादक एवं उपभोक्ता में 2 अंतर और खाद्य श्रृंखला खाद्य जल में 2 अंतर और नेट प्राथमिक उत्पादक के बारे में लिखिए। और आप यहाँ पर इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 13वां आता जो कि अन्नजन की प्रक्रिया को रेखाचित्र द्वारा समझाना आपको, ठीक है। आप यहाँ पे AFBC इनको आपको समझाना है, ठीक है। फिर आपका आता है 14वां क्वेश्चन, आप यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ होने की पुष्टि के संबंध में हार्पी चेस के प्रयोग का वर्णन कीजिए। आपका यहाँ पर 14वें का अथवा है। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, 15 देख लीजिए। अथवा आता है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 3 अंतर लिखिए। फिर आपका 16वां आता प्लाज्मेट किसे कहते हैं, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में इनकी 2 उपयोगिता लिखिए। अथवा आता अथवा आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका आता 7वां इन संक्रामित रोगों से बचने के प्रमुख उपाय कौन से हैं, 4 प्रमुख उपाय लिखिए। फिर आपका आता लिंग परीक्षा क्या लिंग परीक्षा स्वस्थ समाज निर्माण के लिए आवश्यक है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है। तो 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, टेस्ट क्रॉस बैंक क्रॉस समझाइए। और टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण लिखिए। फिर 19वां क्वेश्चन आता है 20वां। तो देख लीजिए इस तरह से पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके प्रश्न है, जो आपके प्रश्न इनका सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा 15 मिनट के बाद। 15 मिनट के बाद आपका पूरा सोल्यूशन हम करा देंगे कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक इन, बाय बाय।